चल। इस एसी के अंदर ऐसा फॉल्ट था कि खतरनाक तरीन वाला, और मालिक मुझसे बार बार पूछ रहा है कि कब बनेगा, और मैं एक ही जवाब दूं उसको। फिट करके देता हूँ, अभी मालूम पड़ा मेरे को प्रॉब्लम क्या है। इसमें मसला ये था कि जैसे ही एसी को चलाए तो आउटर पूरा का पूरा करंट मारे और मुझे फॉल्ट मिल के नहीं दे रहे। मैं कंप्रेसर भी चेक कर लिया है, शॉर्टेज मोटर भी चेक कर ली, वायरिंग भी चेक कर ली, लेकिन यार नहीं हो पा रहा था। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन काम को तो छोड़ के जाने से रहते हम, बनाना तो मेरे को इसको था ही था। तो सारी की सारी मैं वायरिंग इसकी वापसी से करता जैसे लगी हुई थी, सारा का सारा कुछ खोल लिया था मैंने। इसकी कंप्रेसर की वायरिंग, मोटर की वायरिंग, सब कुछ बाहर निकाल के रख दिया था, एक एक तप्पड़ खोल के रख दिया था। लेकिन क्या है कि मेरे को वापसी से फिट करना था, क्योंकि इसके अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं था। सिर्फ इसके अंदर मसला ये था कि ये लीकेज था और करंट मार रहा था। तो करंट का तो मेरे को मसला मिल ही नहीं रहा था, लीकेज तो मैंने बोला मैं बाद में कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लूंगा। लेकिन क्या है कि अभी मेरे को फिलहाल इसका करंट ढूंढना था कि करंट क्यों मार रहा है ये साला का बच्चा। तो अब मैं इसको वापसी से पूरी तरीके से फिट करने जा रहा हूँ, क्योंकि आउटडोर के अंदर कोई भी मसला नहीं है। सारी की सारी वायरिंग वापसी से कर रहा हूँ, कैपेसिटर की, कंप्रेसर की, मोटर की। यार मैं पागल हो गया कि क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कुछ सिचुएशन समझ में ही से बाहर थी यार, कि हो क्या रहा है मेरे साथ। मतलब कुछ मिल ही नहीं रहा था ना फॉल्ट के, करूँ तो करूँ क्या। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे, किस्मत में होगा तो अरे मैं तो पूरा काला हो गया। तो फाइनली मैं इसके आउटडोर के वाल वगैरह खोल के इसको पूरी तरीके से फिट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि आउटडोर के अंदर कोई भी मसला नहीं रहने का रहेगा और इंडोर के अंदर ही मसला मिलेगा। तो मैं इसको वापसी से पूरे की पूरी तरीके से फिट करता हूँ। इसके अंदर एलकी वगैरह लगाई भी, अभी चलाना इसको बिल्कुल ही मेरे लिए दुश्वार हो गया। ये देखो गाइस, सेक्शन वाले वाल के ऊपर मतलब आयल ही आयल भरा हुआ है, लेकिन यकीनन ये लीक नहीं होगा, ये चूड़ी से ही लीक होगा। और यहाँ पे मेरे को फाइनली फॉल्ट मिल जाता है। एक तार टच हो रही थी कूलिंग वाली, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो तुम्हारा भाई जुम्मे का दिन था और बत्ती वत्ती भी इनके घर पे ही ले आया था। मैंने सोचा यहीं पे रिपेयर कर दूंगा इसको। एक ही टाँका लीक था, यहाँ पे एक फेस की तार टच हो रही थी पाइप के साथ, जिसने यहाँ पे पाइप को लीकेज कर दिया था। तो फाइनली मैंने इसमें प्रेशर वरेशर भर के इसकी लीकेज अच्छे तरीके से चेक कर लिया, और अभी इसको रेडी की तरफ लेके जाएंगे। और फाइनली यहाँ पे थोड़ा सा प्लास्टिक जल गया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अपन को कोई टेंशन नहीं है। हेलो, हाँ मालिक, मैं बिल्कुल तैयार हो गया हूँ, पैसे दे दे इसको जल्दी से। सो एसी अपनी खुद दास्तानें बता रहा है कि मैं तैयार हो गया हूँ, और चलो चलते हैं यहाँ से। मेरे पे भरोसा नहीं तो हमारा 5034 रुपए हमको दे दो और हमको छोड़ दो।